अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। हिसार न्यूज़ के सिलसिले मंजरनामा के लिए एक नया वीलॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे एक आवाम दोस्त, आवाम के लिए मुफीद एक मंसूबा जो हालिया हुकूमत ने मुकम्मल किया, उसके हवाले से बात करेंगे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रिंग रोड का पैकेज 1 है, मरगला एवेन्यू के नाम से जिसे याद किया जा रहा है। इसकी मुकम्मल हो चुका है ये मंसूबा, और हमारे ज़राए ने हमें इतला दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस मंसूबे का 22 फरवरी को इस बेहतरीन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इसके बारे में अगर मैं आप थोड़ी सी तारीख़ी तौर पे आपको बताता चलूँ कि ये रिंग रोड का जो मंसूबा है ये पिछली हुकूमत के दौर में इसका आगाज़ हुआ था। अगर नाज़रीन किराम आपको याद हो तो रिंग रोड का मंसूबा जब इसका आगाज़ हुआ तो चंद बेज़ाब्तगियाँ भी सामने आईं, और इस पर जो पिछली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसके दौर में ये मंसूबा इसका आगाज़ हुआ था। तो उस वक्त जुल्फ़ी बुखारी जो उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा था, चूँकि इल्ज़ाम ये था उन पर कि उन्होंने इस मंसूबे की, रिंग रोड के मंसूबे की आड़ में चंद प्राइवेट सोसाइटीज़ को फ़ायदा देने की कोशिश की है। और गुज़श्ता हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसके दौर में यानी 20 मार्च 2022 को इस मंसूबे का आगाज़ हुआ, और इस मंसूबे के PC1 के मुताबिक इस मंसूबे को दिया गया, इसका कॉन्ट्रैक्ट जो था ये FWO को दिया गया, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल लॉजिस्टिक सेल को दिया गया। उसके मुताबिक इसने जून 2022 में मुकम्मल होना था, लेकिन इस मंसूबे के अंदर कुछ तब्दीली की गई, तो इसके जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको मज़ीद वक्त दिया गया। तब्दीली ये थी कि पहले तय था कि इसकी 2 लेन्स होंगी, लेकिन तब्दीली के बाद इसकी 3 लेन्स तय की गई, और ये तकरीबन 10.4 किलोमीटर का ये रोड है जो N5 संगजानी से शुरू होकर ये D12 मोड़ पे आके ख़त्म होगा। तो ये 10.4 किलोमीटर का जो रोड है इस पर तकरीबन 3.2 बिलियन रुपए इस पर लागत आई है, ख़तीर रकम की लागत आई है। और इसका इफ्तिताह जो है हमारे ज़राए में बता रहे हैं कि 22 तारीख़ को इस महीने की यानी 22 फरवरी को इस आवाम दोस्त मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि इस मंसूबे को, ये जो रोड है मरगला एवेन्यू, ये संगजानी से शुरू होकर DCI तक जाएगी, यानी डिफेंस कम्प्लेक्स इस्लामाबाद तक जाएगी। अभी तक D12 तक मुकम्मल हो गई, लेकिन D12 से DCI तक यानी E11 चौक तक इसका जो तकरीबन इसका जो फासला 5.5 किलोमीटर, उस पर अभी काम जारी है। बहुत तेज़ी से FWO इस पर काम कर रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 5.5 का ये पैच है ये भी बर वक्त ख़त्म होगा, और ये मंसूबा आवाम के लिए बहुत मुफीद है। चूँकि हम देखते हैं नाज़रीन कि आबादी बढ़ने के साथ गाड़ियों में भी इजाफ़ा हुआ, और श्रीनगर हाईवे पर यानी जो साबका कश्मीर हाईवे कहलाती थी उस पर भी ट्रैफिक का जो रश था बहुत ज़्यादा हो गया था। इसी वजह से उसको सिग्नल लेस किया गया, यानी आपके जो सिग्नल्स थे उसे ख़त्म किए गए और उस पर यू टर्न्स दिए गए। तो इर्द गिर्द की जो आबादियाँ हैं, ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो ये जो वाकेंट और टेक्सला से जो लोग आते हैं या इर्द गिर्द की रवात से जो लोग आते हैं, तो उनका इस्लामाबाद तक जो रसाई थी वो थोड़ी मुश्किल हो चुकी थी ट्रैफिक के रश की वजह से। लेकिन ये रिंग रोड का मंसूबा बहुत मुफीद मंसूबा, चूँकि हम देखते हैं कि रिंग रोड की बदौलत जो लोग इस्लामाबाद में आना चाहते हैं वो इस रिंग के सहारे घूमेंगे वफाकी दारुल हुकूमत के गिर्द, और जहाँ पे उन्हें जाना होगा वो मतलूबा पॉइंट पर आसानी से एंटर हो सकेंगे। इस तरह हमारा जो पेट्रोल क्राइसिस का हमें सामना है इसका भी एक तोड़ सामने आ सकेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है इस तरह के मुफीद मंसूबे आवाम के लिए मज़ीद भी लाएगी। फिर एक नए मंसूबे के साथ, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।